जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे जिनकी सैलरीज कैश फ्लो के कारण मिसमैनेजमेंट हुई थी, उसको हमने रेगुलेट किया। और उस समय भी मैंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमें फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस से आगे बढ़ना है। और हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम अनुशासन में रह के वित्तीय स्थिति को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए कई सालों से 3 करोड़ रुपया हमारी सैलरीज और पेंशन्स का ब्याज के रूप में जाता रहा। हमने उसको ठीक किया और उस ठीक करने के बाद हमने ये कहा कि कुछ समय के लिए हमें अपनी सैलरी और पेंशन्स को 2-4 दिन के लिए डिले करने का हमने प्रावधान अपनी स्टेटमेंट में किया। और उसमें हमने एक सिंबॉलिक कहा कि जो सरकार नेतृत्व करती है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, वो सबसे पहले सिंबॉलिक 2 महीने के लिए अपनी सैलरी को नहीं देंगे ताकि वित्तीय अनुशासन में रहकर आगे बढ़े। 2 महीने का हमने अधिकतम समय रखा है। और 2 महीने से पहले जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अलावा मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मेरा अलग दायित्व है और मुख्यमंत्री के नाते मेरा अलग दायित्व है। उन परिस्थितियों को हमने बड़ी अच्छी तरह अध्ययन किया। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और इस संदर्भ में मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि दीपावली भी है और दीपावली की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की भी बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी ना किसी रूप में प्रदेश की सेवा करते रहे। पिछले कई सालों से कई चीज़ों के लिए वो संघर्ष करते रहे। कईयों के मेडिकल बिल कई सालों से पड़े होते हैं, मेरे पास कई बार आए कि हमारे मेडिकल बिल दिला दीजिए। हमारी सरकार ने और मंत्रिमंडल ने हमने ये फैसला किया है, सरकारी कर्मचारियों के जो भी मेडिकल बिल होंगे उन्हें तुरंत प्रभाव से जो भी पेंडेंसी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने से लगभग 1,15,000 कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है, ओपीएस लागू। किंतु कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी अभी भी एनपीएस के तहत है। महंगाई भत्ते को नियमित रूप से ना दिए जाने के कारण इनके एनपीएस अंशदान में यथोचित वृद्धि न होने के कारण इन्हें पेंशन संबंधी लाभ में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है। जो 1300 के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन 1300 के सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत हैं। उनमें जो उनका अंशदान है उसमें वृद्धि के कारण उनको नुकसान होता है। अतः सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने महंगाई भत्ते की दरों को एनपीएस अधिकारी तथा कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इस बारे में हमने 10/10/2024 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे लगभग 1364 अधिकारी तथा कर्मचारियों को लाभ होगा। ये जो ओपीएस के दायरे में ना आकर एनपीएस के दायरे में होते हैं उनको इसका लाभ होगा। इसी तरह 75 वर्ष से अधिक की आयु के जितने भी पेंशन कर्मचारियों का एरियर की बात है
उनका सारा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। मैं प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1/1/2023 से दे महंगाई भत्ते की 4% की किस्त देने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनरों को लाभ होगा तथा सरकारी कोष पर जो आने वाला अभी जो वित्तीय वर्ष है 600 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मैं दीपावली के शुभ अवसर के मद्देनजर यह भी घोषणा करता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो 1 तारीख को पे मिलती है और 9 तारीख को पेंशन मिलती है, क्योंकि दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, हम इनकी जो पेंशन हुआ है जो अगले महीने अक्टूबर में मिलनी है वो इन्हें नवंबर में मिलने, उन्हें 28 अक्टूबर में देने की भी घोषणा करता हूँ। यानी कि उनकी जो पेंशन है, जो पे है, वो हम 4 दिन पहले उनको दे रहे हैं।